हमारे ब्यूरो चीफ हैं कावर अब्बास, हम उनसे बात करते हैं। कावर, अब क्या सूरत हाल है? ये अपने मर्जी के लोग लाना, कभी आहत चीमा का नाम आ रहा है, कभी मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है, एक्चुअली लोग चाहते क्या हैं? यहाँ पर भी मामला लटकाना चाहते हैं निगरान सेटअप में? देखिए सुमैया, इस वक्त जो सूरत हाल है उनके पास कोई रास्ता नहीं है मासवा इसके को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से इमरान खान अपने वोटर्स को इंटैक्ट किए हुए हैं और लोग जो है इस वक्त जज्बाती दिखाई देते हैं, आवाम इस वक्त परेशान है, परेशानी मुआशी हालात देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों की जो पहुँच से बाहर हो चुकी है। अभी एक नई चीज़ जो है मिनी बजट लाने की जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उसके बाद तो इस तरह के हालात हो जाएंगे कि हुकूमत के पास जो है वो संभालने के लिए बहुत कम वक्त होगा। लोग परेशान हैं इससे पहले ही, और इतने टैक्सेस का जो एक नया अंबार लगेगा अगर कोई मिनी बजट आता है, तो उससे लोगों के लिए जो इनकी बर्दाश्त है, क़ुव्वत ख़रीद है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो ही सारे टैक्सेस हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वक्त को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जो है इससे कबल जो 3 नाम आए वो आखिरी दिन तक जो है अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और जो उनके हैं उनकी जानिब से आखिरी दिन तक कोई नाम नहीं दिया गया। और शाम में जो है वो तकरीबन वक्त ख़त्म होने से, मशावरत का वक्त ख़त्म होने से 2-3 घंटे पहले 2 नाम पेश कर दिए गए। वो मामला आगे चला गया कमेटी के अंदर। अब कमेटी के अंदर जो है वो मेंबराने कमेटी पहुंच गए हुए हैं हुकूमती, जबकि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ है। उसमें भी खान भी मौजूद थे, मियां असलम इकबाल भी मौजूद थे, हाशिम जमा बख्त भी मौजूद थे। उनका कहना था कि क्यों इस तरह से रवैया किया जा रहा है। परवेज़ लाई का कहना था कि क्यों सीरियस नहीं है इस वक्त अपोजिशन इस नाम को मुंतखब करने पे, और क्यों इस तरह से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जबकि अभी भी उनका वही रवैया है कि 3 बजे का तकरीबन वक्त है कि जब मुलाकात होनी। जरा बताइएगा, तस्दीक कीजिएगा, क्योंकि आज का ही रोज़ है, रात 10 बजे ऐलान करना है कमेटी ने, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों के नाम अगर आएंगे तो फिर पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? सुमैया, इससे पीटीआई के रहनुमाओं से हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि वोट जो है ना वो अवाम ने देना है, निगरान वज़ीर आला क्या कर लेंगे। जिस तरह से इस वक्त मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, लोग इस वक्त जो है अपना वोट डालने के लिए मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी अली साई से भी गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से। उनका कहना है कि अगर अपनी मर्जी का एम्पायर भी लाना चाहते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैच फिर भी इमरान खान के हक़ में होगा। जबकि दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज़ लाई हैं, उनकी जानिब से इन खदशात का बिल्कुल दिया गया है कि अगर ये इसी तरह से गैर सियासी और से गैर जो है वो सीरियस रवैया इनकी जानिब से रखा गया, तो उनका ये कहना था कि वो अदालतों से रजू भी कर सकते हैं। तो अभी ये मामला 3 बजे जो पंजाब असम्बली है इसमें मीटिंग है इस हवाले से, निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से। देखें अब इसमें मामला क्या बनता है, और अगर ये मामला नहीं बनता तो फिर ये मामला ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की जानिब आएगा। इलेक्शन कमीशन के पास 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान भी कर देगा। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी कोई पार्टी बनकर ऐलान नहीं करेगा? ये इस पर क्या इत्तलात हैं आपकी? देखिए सुमैया, इतलात तो चले जो भी हैं, मगर अभी तो जो अमल नज़र आ रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सेलेक्टेड जगहों पे इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली के, इधर से वो जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर होता है, उधर से फौरी तौर पे डिनोटिफिकेशन के आर्डर भी आ जाते हैं। एक जानिब ये कहा जाता है कि मुल्क में इस वक्त मुआशी हालात इस काबिल नहीं है कि मुल्क जो है वो इस वक्त किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सके। दूसरी जानिब खुद ही इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं। पहले वो असम्बली में आए, बैठ कर मिल के हल करना चाहिए। जब तहरीक इंसाफ ने रजू करने की कोशिश की और असम्बली में जाने का फैसला किया तो उस वक्त ये इस्तीफों की मंजूरी का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ों से तो यही लगता है कि बस इस वक्त मुल्क की परवाह नहीं है। सियासी जमातें इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाने के चक्करों में लगी हुई हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस पर सबको मिलकर सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और जिस तरह से बाकी चीज़ें चल रही हैं, फ्रेश इलेक्शन हो तो नो मुंतखब हुकूमत फ़ैसले कर सकती है एतमाद में लेकर, आवाम को एतमाद में लेकर, तमाम अपने मुल्क के बाकी स्टेक होल्डर्स को, ताकि इस मुल्क की मुआशियत के बहरान से इस मुल्क को निकाला जा सके और बेहतर फैसले किए जा सके। का बहरान तो सबके सामने है। जिस तरीके से जो आपके पास ज़खायर हैं गैर मुल्की वो कम हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, और जिस तरीके से जो सनतकारों का रवैया है वो भी सारी सूरत हाल सबके सामने है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।